हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी शालिनी मैम और आज हम समझेंगे यहाँ पर टॉपिक हमारा है आरोही और अवरोही संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। पहले तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होंगी कि आरोही और अवरोही में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में, कम से ज्यादा की तरफ। और अवरोही ठीक उसका अपोजिट होता है, बड़े से छोटा, यानी घटते क्रम में। जैसे कि अगर हम आरोही की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। और जब हम बात करते हैं अवरोही की, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। यानी आरोही हमारा छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, जबकि अवरोही हमारा ठीक अपोजिट बड़े से छोटे के क्रम में आ रहा है। आप इस चित्र से बखूबी समझ जाएंगे कि आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। आरोही का मतलब है असेंडिंग और अवरोही से तात्पर्य है डिसेंडिंग। ये तो रही एक एक अंक की बात। अगर मैं यहाँ पे सवाल दे दूं 56, 78, 59, 60 और मैं कहूँ कि इसे आप आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ आरोही क्रम में लगाते हैं। आपको हमने पहले बताया है कि बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? सबसे छोटी हमारी है 56, 56 लिख देंगे। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 59, 59 लिखेंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 60 का। और सबसे लास्ट में 78। ये हमारा आरोही संख्या हो गया। अब हम यहाँ अवरोही संख्या बनाते हैं। अवरोही संख्या बनाने के लिए ठीक इसका हम अपोजिट कर देंगे, यानी बड़े से छोटा। 78 पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा 60 आता है, 60 लिखेंगे, उसके बाद 59 और देन 56। ये दो दो अंकों की बात रही। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ दूसरा प्रश्न अगर हम दे दें 363, 480, 373 एंड 603। अब हम आपसे कहते हैं कि आप इस सवाल में आरोही अवरोही बनाइए। तो सेम पैटर्न, आरोही तुरंत समझ जाइए, छोटे से बड़ा। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 यहाँ है, 4 है, 3 है, 6 है। यहाँ 3 और 3 बराबर है। इन दोनों में हम टैली करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। यहाँ 363 है, यहाँ 373, तो सबसे छोटा हमारा 363 है। लिख लीजिए 363। उसके बाद उससे बड़ा हमारा 373 है। लिख लीजिए। उसके बाद से हमारा नंबर क्या आता है? 480। और तब आता है हमारा 603। जब आरोही अब बना लेंगे तो अवरोही बनाना मुश्किल नहीं होता, बल्कि बहुत आसान होता है। कैसे बनाएंगे? ठीक इसका आप अपोजिट कर लीजिए। 603, 480, 373 और 363। इस तरह से हम आरोही और अवरोही संख्या बना लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इससे भी बड़ी संख्या के बारे में आपको बताऊं
कि उसमें कैसे हम आरोही और अवरोही निकाल लेंगे। जैसे हमारा तीसरा सवाल हुआ 5878 ये संख्याएँ हैं। अब इसका आप आरोही और अवरोही संख्या बनाएँ। कैसे करेंगे हम? पहले संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन-सी सबसे छोटी है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इन दोनों में हम पहले देखते हैं। 5878, 5423 सबसे छोटा ये है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 5423। इसके बाद नंबर आता है 5878। अब इन दोनों में हम टैली करेंगे। ये 6000 और ये 6878 है। ये 6000 है, 6000 हम लिख लेंगे, उसके बाद से हम लिखेंगे 6878। ये हमारी आरोही संख्या का क्रम बन गया। अब अवरोही संख्या हम बनाएँगे। ठीक इसका अपोज़िट कर दीजिए। 6878, 6000, फिर 5878, फिर 5423। तो इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेते हैं। यहाँ चौथा सवाल मैं आपको दे रही हूँ, ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आरोही और अवरोही दोनों संख्याएँ बनाना है आपको। इस सवाल को आपको आरोही और अवरोही में अरेंज करना है। तो बच्चों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको आरोही और अवरोही संख्याएँ समझ में आ गई होंगी कि हम उसको कैसे करेंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में आप इसका करके हल मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि आपको समझ में आया है। और आगे भी ऐसे ही मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स पर मैं बहुत ही सरलता और रोचकता से वीडियो बना के भेजूँगी। तो आशा और विश्वास है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।